हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, स्टॉक के अंदर अभी क्या हो रहा है, स्टॉक के अंदर अभी लगातार एक गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज़, ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं वेदांता लिमिटेड को। तो वेदांता लिमिटेड को अभी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। ये हमारा एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल होगा, ना कि हमारा यहाँ पर फंडामेंटली एनालिसिस है। फंडामेंटल की अगर हम यहाँ पर बात करें, फंडामेंटल तो इसके काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी स्टॉक में एक लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, हम लोग कोई भी स्टॉक को लेते हैं तो उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। फंडामेंटल के देखने के हिसाब से ही उसके बाद हम इसमें एंट्री लेते हैं। बट कई बार जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो जो नए नए स्टॉक के अंदर, नए नए ट्रेडिंग सेशन के अंदर आते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, तो कई बार वो अपना लॉस कर जाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, उनको स्टॉक से बाहर निकालने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोग स्टॉक के अंदर जो है फंसे हुए हैं, तो आप लोग उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट हैं, और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंस लेवल हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना होता है। उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड को प्लान करते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रहे, हम लोग यहाँ पर कोई भी आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, क्योंकि हम लोग कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हैं। देखिए, स्टॉक के अंदर कई बार स्टॉक के अंदर हम लोग फंस चुके होते हैं। कोई यहाँ पर 300 रुपये के लेवल से फंसा हुआ है, तो कोई 280 रुपये के लेवल से फंसा हुआ है। तो अभी किस तरीके से हम लोग को ट्रेड को प्लान करना है, देखिए अभी हम लोग यहाँ पर 1 वीक के चार्ट के अंदर हैं। अभी 1 वीक के चार्ट के अंदर हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी रैली आई थी इस जगह पे से, 96 रुपये से ये स्टॉक भागा था, बल्कि भागने में तो यहाँ से भागा था करीब करीब। हम लोग अगर इसके रिटर्न्स की बात करें, अगर हमने इसको अगर 2020 में यहाँ से पकड़ा होता, तो हमारा जो रिटर्न्स बनता वो यहाँ तक, देखिए कितना ज़बरदस्त इसने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 106 बार है, 1 वीक की 106 कैंडल्स है यहाँ पर, और 728 डेज़ हैं, और यहाँ पर 570% का रिटर्न हम लोग को इस स्टॉक ने यहाँ से बना कर के दिए हैं। तो स्टॉक तो वाकई में मल्टी बैगर्स रहा है। अभी स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है। उस गिरावट की वजह यह है कि स्टॉक के अंदर अभी डेप्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं, लेकिन शायद इसके अंदर अब एक रिकवरी आने के साइंस हैं, और रिकवरी आने के यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे हम लोग को आगे पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं तो कोशिश ये करिए, देखिए हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग को एवरेज करना है, किस तरीके से हम लोग को स्टॉक में एंट्री लेना है, और किस तरीके से हम लोग को अपना एक अच्छा खासा एवरेज बना करके उसको होल्ड करना है, और कब तक होल्ड करना है। इन सब चीज़ को, माइंड सेट को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं। अगर आपका व्यू यहाँ पर शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म की पोजीशन का व्यू से, तो देखिए स्टॉप लॉस को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी गिरावट में काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इंडिया के अंदर ये है, हम इंडियन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम लोग प्रॉफिट में बैठना पसंद नहीं करते। एक बार फिर रिपीट करूँगा, हम लोग प्रॉफिट में बैठना पसंद नहीं करते, हम लोगों को लॉस में बैठना पसंद है। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्टॉक अगर आपने 200 रुपये का लिया, अगर वो गिरता गिरता 200 से लेकर 150 तक भी चला जाएगा, अगर आपके पास 100 स्टॉक है तो आपका यहाँ पर अगर 100 स्टॉक है तो आपका 50 रुपये पर स्टॉक पर लॉस होगा। तो आपका अगर लॉस होगा तो आप उसको लेकर बैठे रहोगे कि यार यहाँ से रिकवरी दिखा दे, यहाँ से ये बढ़ जाएगा, शायद बढ़ जाएगा, हमें उसकी उम्मीद होती है। बट देखिए, अगर स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो आपका लॉस भी कम होगा, और आपका स्टॉप लॉस के साथ आप काम करेंगे तो आप उससे फ्री हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 1:2 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को लेकर चलें। 1:2 से मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1:2 का स्टॉप लॉस इस तरीके से है कि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर अगर आप 100 रुपये नहीं, यहाँ पर अगर आप 100 रुपये का आपका यहाँ पर बाइंग है, तो आप इसके ऊपर ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 1:2 का स्टॉप लॉस को लेकर चलना है।
1:2 का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 का स्टॉक है तो आपका टारगेट 120 रुपये का होना चाहिए ऑन द अपसाइड ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और नीचे की तरफ अगर गिरता है स्टॉक, अगर नीचे जाता है तो हम लोग का 90 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 20 रुपये का टारगेट। हम लॉस खा सकते हैं 10 रुपये का और टारगेट हमारा 20 रुपये का होना चाहिए। ये हुआ स्विंग ट्रेडिंग की बात। अगर आपका 90 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखेंगे और अगर उसमें गिरावट देखने को मिली तो फिर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्टॉक को जो है एनालिसिस करना है और किस तरीके से हम लोग स्टॉक के अंदर बने रहते हैं। अभी देखिए सबसे पहली चीज़ हम पॉइंट के अंदर आते हैं कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखिए सपोर्ट बना हुआ है। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर 200 रुपये का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक में गिरावट अगर आती है, यहाँ से लगातार ये 1 वीक के अंदर गिरता चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग अगर 1 डे चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाएंगे और हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखिए 1 डे के अंदर भी 240 का इसका रेसिस्टेंस ये स्टॉक फेस कर रहा है और 220 का पहला सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो सीधे सीधे हम लोग को स्टॉक जो है 200 रुपये के लेवल पे जाता हुआ नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जब तक ये 240 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक के लिए हम लोगों के लिए दिक्कत है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। इसके बाद हम लोग का 275 रुपये का लेवल से वो ब्रेक होने के बाद फिर ऑन द अपसाइड यहाँ पर 300 रुपये का लेवल से। तो अगर यहाँ पर आप ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि अगर स्टॉक का भी देखें, अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जैसे ही अप ट्रेंड में आएगा, अप ट्रेंड में आते ही आप लोग जो है यहाँ पर 220 रुपये के या 200 रुपये के लेवल पे आप लोग यहाँ पर कुछ क्वांटिटी को ऐड करके इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। फिर जब ये रिटर्न्स देगा तो ये मल्टी बेगर रिटर्न्स आपको देगा। आपका जो लॉस 30% का हो रहा होगा वो रिटर्न के बदले आप उसमें कुछ क्वांटिटी और ऐड करेंगे तो आपको वो जो है 60% का रिटर्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ इस तरीके से हम लोग को डील करना है। अभी तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बाकी उम्मीद इससे अच्छी जगाई जा सकती है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा जो है ये स्टॉक हम लोग को करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपके सामने वेदांता लिमिटेड, आप लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।